mornings, all of you. You are welcome in my channels जी फिजिक्स रिसर्च सेंटर। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए इंग्लिश मीडियम में फिजिक्स के एक कंटेंट लेकर के आए हैं। मॉडर्न फिजिक्स का एक टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। ठीक है, आज हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। एंड दिस वीडियो इज गो टू ऑब्जेक्टिव। एंड मैं आपको ये बता देता हूँ, आप सभी बच्चे कह रहे थे कि सर आप हिंदी में वीडियो बनाते हैं। हम कुछ वैसे विद्यार्थी भी हैं जिन्हें हमें इंग्लिश मीडियम में जरूरत है। तो चलो आज स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। ठीक है, तो चलो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में सबसे पहले हम आपको बताते हैं लॉजिक गेट। ठीक है, हम आपको बताते हैं लॉजिक गेट होता क्या है। ठीक है, तो ये तो मेन आपका क्लास नहीं है, हम यहाँ से वही टॉपिक कवर करेंगे जो ऑब्जेक्टिव में आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। ठीक है, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट्स, एंड ये ऑल आर कॉल्ड बेसिक गेट्स एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड फंडामेंटल गेट्स। ठीक है, तो यदि आपके एग्जाम में आता है कि बेसिक गेट कौन कौन से हैं, तो और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट जो है वो आपका बेसिक गेट्स है, या दिस इज आल्सो कॉल्ड फंडामेंटल गेट। ठीक है, आफ्टर दैट और गेट इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। और गेट को जो है यूनिवर्सल गेट भी कहा जाता है। एंड नॉट गेट इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्टेड गेट। इन्वर्टेड गेट बिकॉज ये चेंज कर देता है। ठीक है, और गेट में क्या है बेटा जी, प्लस होगा, एंड गेट में क्या होगा, इनटू होगा, एंड नॉट गेट्स में आपका यहाँ बार होता है। तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक्स लेकर के आए हैं, ये ट्रिक्स को देखो ध्यान से। ठीक है, स्लोगन याद रखोगे, एंड मींस इनटू। एंड मींस इनटू, यानी कि हम एग्जाम में भूल जाते हैं कि सर प्लस और था कि इनटू एंड था, क्या था, तो एंड बोले तो इनटू। ठीक है, एंड अगर इनटू है तो और बोले तो प्लस, और बोले तो प्लस। तो यहां से अब नहीं भूलेंगे आप लोग, एंड मींस इनटू। इनटू का मतलब जहां भी इनटू रहेगा तो वो एंड गेट होगा, और प्लस रहेगा तो आपका कौन सा गेट होगा, और गेट होगा। और किसी के ऊपर अगर बार लगा हुआ है तो वो कौन सा गेट होगा, नॉट गेट होगा। ठीक है, ये हमारा हुआ बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, कि बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, जैसे और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन अगर पूछेगा तो y बराबर a प्लस बी। एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन पूछेगा y बराबर a इंटू बी। नॉट गेट का बुलियन एक्सप्रेशन पूछेगा y बराबर a बार। एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल क्या होगा। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक सिंबल याद रखने के लिए ट्रिक्स याद रखो। ठीक है बेटा, अगर हमारा और गेट है तो और गेट को ऐसे याद रखना, और गेट में तिड़की तिड़की तिड़की। अगर और गेट में ये तीनों के तीनों तिड़की है तो ये कौन सा गेट है, और गेट। ठीक है, और एंड गेट में देखो बेटा, एक सिद्धकी, अगर सिद्धकी रहता है उसके बाद आपका तिड़की है, सिद्धकी और तिड़की, तो आपका ये कौन सा गेट होगा, एंड गेट होगा। ठीक है, और नॉट गेट में ओनली क्या होता है बेटा जी, सिद्धकी। तो जिसमें ओनली सिद्धकी है वो नॉट गेट है, सिद्धकी और तिड़की है और गेट है, और गेट में क्या होता है, केवल तिड़की होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो मैं आपको यहाँ पे जो ट्रिक्स बताया वो ट्रिक्स ये था कि अगर सभी तिड़की है, देखना ध्यान से बेटा, अगर सभी तिड़की, तिड़की का मतलब क्या होता है कि सभी अगर आपका वक्र है। ठीक है, देखो ध्यान से लिख रहा है, ऑल आर कर्व। अगर ऑल आर कर्व है तो ऑल आर अगर कर्व हो गया, सभी के सभी कर्व हो, तो हमारा होगा और। ठीक है, एंड क्या है कि स्टेट एंड कर्व। ठीक है, स्टेट प्लस कर्व, स्टेट के साथ हमारा कर्व है तो हमारा होगा एंड गेट। एंड ऑल आर स्टेट, ध्यान देखना है, ऑल आर एसटी, एसटी का मतलब स्टेट, सो वो कौन सा गेट होगा, नॉट गेट होगा। ठीक है, तो ये दिस इज इलेक्ट्रॉनिक सिंबल, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक सिंबल ऑफ गेट, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक सिंबल ऑफ गेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ देखेंगे कि और गेट का इलेक्ट्रॉनिक सिंबल क्या होता है, तो सभी के सभी तिड़की, एंड में एक सिद्धकी और बाकी तिड़की, और अगर सभी के सभी आपका सिद्धकी है तो वो हमारा नॉट गेट होगा। ठीक है, आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ गेट। After that we discuss about combination of gate. First of all we know कि what is combination of gates. ठीक है, two gates combine to form other gate that is called
कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स। सो हम यहाँ देखते हैं नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है? नॉट और एंड गेट। नैंड में आप देखो बेटा जी, आपका एन का मतलब नॉट और उसके बाद कौन सा है? एंड। तो नॉट गेट प्लस एंड गेट इज कॉल्ड नैंड गेट, ठीक है। एंड नॉर गेट, नॉट गेट एंड और गेट इज आल्सो कॉल्ड नॉर गेट। आफ्टर दैट अगर हमसे पूछता है कि इसका जो नैंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, तो हम सबसे पहले नैंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन अगर देखेंगे तो एंड मींस इनटू, यानी कि ए इनटू बी, और उस एंड के ऊपर हम नॉट देंगे माने बार दे देंगे, ठीक है। तो अगर एंड माने इनटू के ऊपर अगर बार है सो ये नैंड गेट है, ठीक है। नॉर गेट माने पहले हम और गेट बना लेंगे, और का मतलब होता है ए प्लस बी कर लेंगे, ठीक है। बोले थे कि और मींस क्या होता है बेटा, देखो प्लस, तो अगर प्लस और उस और के साथ हमें क्या इंक्लूड करना है? नॉट, इसका मतलब उसके ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। चलो, तो ये तो अभी बात हो रही थी किसके? बुलियन एक्सप्रेशन के, ठीक है। आफ्टर दैट अब हमें क्या बताना है कि भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल क्या होगा। कुछ ज्यादा नहीं है, जो एंड गेट का इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है एंड गेट का बना लीजिए। एंड गेट का देखिए, एंड गेट में क्या था? एक सिद्धकी और तेड़की, सिद्धकी और तेड़की। और अगर किसी के लोल पर पोल गिरा दीजिए, ऐसे याद रखिएगा, अगर लोल पर पोल इसका मतलब नॉट, समझ में आ रही बात? लोल पर पोल का मतलब नॉट। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये जो है हमारा वो है एंड गेट है, और इसके लोल पर हम यहाँ पोल माने यहाँ पर ऐसे होल कर देंगे तो ये नॉट हो गया। तो नॉट और एंड क्या हो गया बेटा जी? नैंड। उस प्रकार से और में देखो तीनों तिड़की करके हम और बना लिए ये, और के लोल पर क्या कर दिए? पोल अगर गिरा दिए, तो ये कौन सा हो गया? नॉर गेट। आई होप दैट यहाँ के बाद अब आप भूलेंगे नहीं कुछ, ठीक है। कि गेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे हम अभी आप जस्ट करा के दिखा रहे हैं, वो सारे आपके बन जाएंगे, ठीक है। आफ्टर दैट बेटा जी हम डिस्कस करने वाले हैं सिस्टम्स। तो देयर आर टू सिस्टम्स, फर्स्ट इज बाइनरी सिस्टम एंड सेकंड इज डेसिमल सिस्टम, ठीक है। तो बाइनरी सिस्टम में we use 0 and 1, बाइनरी सिस्टम में हम 0 and 1 का यूज करते हैं, एंड इन डेसिमल सिस्टम we use 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो here 10 digit are used in decimal system, so its base is 10, so its base is 10, ठीक है। एंड बाइनरी सिस्टम में बेस जो होता है वो क्या होता है? 2 होता है, बिकॉज हियर 0 and 1, ठीक है। तो ये बाइनरी सिस्टम का मैंने एक रिप्रेजेंटेशन लिया है। तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का जो आपका राइट साइड से जो फर्स्ट होगा दैट इज कॉल्ड एलएसबी। एलएसबी का मतलब होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एंड आप यहां से चलेंगे तो इसका जो लास्ट होगा दैट इज कॉल्ड एमएसबी माने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। एंड मैंने यहां एक तरीका बताया है कि हाउ टू चेंज बाइनरी टू डेसिमल। हाउ टू चेंज बाइनरी टू डेसिमल? फर्स्ट ऑफ ऑल एलएसबी गुने 2 के पावर 0 प्लस नेक्स्ट एलएसबी गुना 2 के पावर 1 प्लस नेक्स्ट एलएसबी गुना 2 के पावर 2 डॉट 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 सो ऑन एमएसबी गुने 2 के पावर n। तब तक हम करके गुना करते रहेंगे और जोड़ते रहेंगे जब तक हमें एमएसबी फाइंड नहीं हो जाए। तो ये हमारा था सिस्टम्स, ठीक है। देखो बेटा हम इसमें जितने भी बताए हैं इस पे सारे पे अभी क्वेश्चन बताने वाले हैं कि बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या अदर बोर्ड हो, सभी बोर्ड में क्वेश्चंस किस रूप के पूछे जा रहे हैं। मैं उसके यहाँ पर कुछ वैसे क्वेश्चन करा दूंगा जो आपको एकदम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। आई होप दैट कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ, ये सब हटा देते हैं जो मैंने एक्स्ट्रा चिन्ह जो लगाया है समझाने के लिए, ताकि आप इसको क्या करेंगे? नोट नहीं करेंगे, ठीक है। और इसका आप शुरू में ही आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि वो आपको याद रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, ऑब्जेक्टिव रखने से नहीं होगा, ठीक है। चलो बेटा देखो ध्यान से, बस कुछ ही सेकंड में हो जाएगा ये। तो चलो अब हम क्वेश्चंस 1 बाय 1 करवाने वाले हैं। ध्यान से देखिए कि बोर्ड में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। हमारा बेटा क्वेश्चन फर्स्ट है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन फर्स्ट है which of the following is correct for fundamental
फंडामेंटल गेट। कहता है बीच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर फंडामेंटल गेट। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन ए है एंड, और एंड नॉट। ऑप्शन सी है एंड और। ऑप्शन सी है नैंड एंड नॉर, और ऑप्शन डी है और नॉट। सो हियर आप देख लीजिए कि फंडामेंटल गेट कौन है, तो मैंने अभी बताया है कि बेसिक गेट इज आल्सो कॉल्ड फंडामेंटल गेट। सो और एंड नॉट गेट इज कॉल्ड फंडामेंटल गेट। सो आंसर इज ए। ओके, नो एनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलो बेटा अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है द गिवन सिंबल represent the gate। कहता है जो ये दिया गया जो सिंबल है, एक प्रश्न है आपका यहाँ पे, वो किस गेट को सूचित कर रहा है। ठीक है, वो किस गेट को सूचित कर रहा है बेटा, ये है हमारा प्रश्न। ऑप्शन हमारा ए है ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन ए है एंड गेट, ऑप्शन बी है और गेट, ऑप्शन सी है नैंड गेट, और ऑप्शन डी है नॉर गेट। देखो बेटा एक बार फिर से, ज्यादा कुछ टेंशन आपको नहीं लेना है। आप देखिए यहाँ प्रश्न में क्या बोले थे, एक सिद्धकी है, सिद्धकी और तिड़की। आप देख लीजिए सिद्धकी और तिड़की कौन सा गेट है बेटा जी, एंड। यहाँ पर ये है एंड गेट। लोल पर कोल का मतलब नॉट, यानी कि कौन सा गेट है बेटा जी, नैंड गेट है। सो कितना आसान तरीके से हो रहा है सॉल्व, देख रहे होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 2 था। 2 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा बेटा 3 है। देखिए क्या लिखा है, मेन गेट ब्रैकेट में लिखा हुआ है बेसिक गेट इज। कहता है मेन गेट या बेसिक गेट इसमें से कौन सा है, ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन ए है बेटा जी एंड और। ऑप्शन बी है नैंड एंड नॉर, ऑप्शन सी है और एंड नॉट, एंड और एंड नॉट। सो आप देखिए मेन गेट is also called basic gates। main gate is also called basic gate। so अभी हमने बताया है बेसिक गेट, फंडामेंटल गेट और मेन गेट कौन कौन है, और एंड नॉट गेट। सो आंसर इज डी। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे जिसको मैंने कहा था बेसिक गेट या फंडामेंटल गेट, इसको हम मेन गेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि मेन गेट भी अगर पूछता है तो ये तीनों जो गेट है मेन गेट है। ओके, चलो बेटा नेक्स्ट अब हम आपको बताने वाले हैं, देखना है ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। चलो बेटा देखो ध्यान से, आप नोट करते चलेंगे वन बाय वन। देखो क्या लिखा है, द लॉजिक गेट shown in figure is। कहता है नीचे दिया गया फिगर है, इसमें आपको बताना है कि वो कौन सा गेट है, ए, बी। ये देखिए सिद्धकी और फिर ऐसे तिड़की। बेटा जी अब समझ में आ गया होगा कि आपका ये कौन सा गेट है, क्योंकि मैंने ट्रिक्स बता दिया है इसको पहचानने का। ऑप्शन है क्या और गेट है, नॉर गेट है, नॉर है क्या, नैंड है, और क्या एंड है। तो बेटा देखो यहाँ पे एक सिद्धकी है और फिर तिड़की है, इसका मतलब सिद्धकी और जो तिड़की होता है बेटा जी वो कौन सा गेट होता है, एंड गेट होता है।
तो हम इसमें वैसे चीज से बता दिए, इसके देखिए लोन पर पोल नहीं है, इसका मतलब नॉट गेट नहीं है। सो आंसर इज हमारा क्या हो गया बेटा जी, डी हो गया। ठीक है, चलो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, मैंने आपको कहा था कि मैं जो भी चीजें पढ़ाऊंगा वो आप भूलोगे नहीं, वहां ट्रिक्स टू रिमेंबर, हम ट्रिक्स के तहत आपको हर कुछ क्या कराएंगे, याद कराएंगे। ठीक है, इसी कारण से मैंने यहाँ पे कुछ वैसे शब्द बोले हैं जिससे आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो बेटा जी अब हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है सिंबल ऑफ नाइट गेट, symbol of NAND gate is A, B, C and D। NAND गेट का सिंबल पहचानना है बेटा जी। देखो ध्यान से, क्या है, ध्यान देना है आपको। एक ये है बेटा जी, ये है हमारा, एकदम ध्यान से, हड़बड़ाना नहीं है आपको। आंसर हम जानते हैं कि आप सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ट्रिक्स ही हम आपको ऐसा बताए हैं कि आप आराम से ट्रिक कर लेंगे। देखो बेटा जी, सबसे पहले नाइट गेट का मुझे यहाँ पे सिंबल पहचानना है कि नाइट गेट क्या है। तो सबसे पहले बेटा जी ये देखो, इसमें सिधकी है और तिड़की है। सो सिधकी और तिड़की में हम आपको बताए थे, देखिए अगर स्टेट प्लस कर्व होता है तो वो कौन सा गेट होता है, AND गेट होता है। तो ये जो है AND गेट का जब हमको पहचानना है नाइट गेट, तो ये आंसर नहीं है। ठीक है, ये बेटा तीनों के तीनों तिड़की यानी कि ऑल आर कर्व है, और गेट होगा। सो ये भी आंसर हमारा नहीं है। ये बेटा देखो सभी के सभी सीधा है यानी कि नॉट का नॉट है, तो ये भी आपका नहीं है। अब देखिए ये क्या है, सिधकी और तिड़की। पर देखिएगा ध्यान से, सिधकी और तिड़की। सो सिधकी माने कर्व और क्या है, स्टेट है। तो बेटा ये तो आपका कौन सा गेट है, देख लो AND गेट है। और इसके लोअर पर पोल का मतलब यहां है, उसका मतलब नॉट गेट है। सो ये कौन सा गेट है, NAND गेट है। आंसर इज डी। आई होप दैट आपको एवरीथिंग चीज कभी याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आप हर टॉपिक को हम भाई ट्रिक्स बताएंगे कि अब आपको याद करने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, चलो बेटा अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 6, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है which of the following is correct। Which of the following is correct कहता है नीचे दिया गया जो है उसमें कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन ए है बेटा जी 1100 का बेस 2 इज इक्वल टू 12 का बेस 10, यानी कि बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना है। 1001 का बेस 2 इज इक्वल टू 12 का बेस 10। ऑप्शन सी 1111 का बेस 2 इज इक्वल टू 12 का बेस 10 एंड ऑप्शन डी है 1100 का बेस 2 इज इक्वल टू 12 का बेस 10। सो बेटा देखो इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है, आप इसमें देख रहे होंगे जितने भी ऑप्शन है, ऑप्शन से ये साफ क्लियर हो रहा है कि इधर जो है वो बाइनरी सिस्टम है। ध्यान दीजिएगा, मैं ऑप्शन नहीं कलेक्ट कर रहा हूं, ये हमारा इधर जो है बाइनरी सिस्टम है और इधर बेस 10 का मतलब कौन सा सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम है। ठीक है, तो हमारा बाइनरी और डेसिमल सिस्टम की बात है। चलो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि बाइनरी को डेसिमल। तो देखो बेटा डेसिमल को बाइनरी में बदलने का क्या तरीका है समझ लो। हम 12 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन सीख रहे हैं। देखिए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 12, ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में। सो आप ध्यान से देखिएगा 12 का
बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि जितने भी आप देखिए आरएचएस में है सभी में 12 है। ये तो बेस 10 जो बताता है कौन सी सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम को बताता है। एक्चुअली है किसका बनाना, 12 का। तो देखो 12 का बनाने के लिए क्या करो, आप किसी में भी 2 से डिवाइड करना। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 को कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 12 होगा, 6 दूना 12 6, और जो शेष क्या बचा, 6 दूना 12 जब हो गया तो शेष कुछ नहीं बचा, 0। इसको माइनस नहीं समझेंगे, शेष इधर लिखा जाता है। फिर 2 से लगाएंगे, 3 दूना 6, शेष फिर भी नहीं बचा, 0। फिर 2 से लगाएंगे, 2 1 2, शेष इस बार बचा, 2 1 2 हुआ था तो 1 बचा 1। और जब यहाँ नहीं लगे तो इसको यहाँ लिख दीजिए, देखिएगा ध्यान से, इसको यहाँ लिख दीजिए और इसको यहाँ लिख दीजिए। इसको यहाँ लिखिएगा तो 1, इसको भी यहाँ लिखिएगा तो 1। अब तो करना क्या है आपको कि नीचे से ऊपर की ओर आपको चला जाना है, ठीक है। तो नीचे से ऊपर जाओगे तो देखो बेटा कौन आएगा, 1 1, उसके बाद 0 0 का बेस 2। सो देखो कौन सा आंसर है, 1 1 0 0 का बेस 2, दैट इज आंसर आपका क्या है, ए। तो दिस इज गुड मेथड टू फाइंड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी नंबर्स, चाहे 12 का बना रहे हैं या किसी का भी बना रहे हैं। सो आप इसी मेथड से बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आप निकालेंगे, ठीक है। चलो बेटा अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फिर से देखिएगा क्या है प्रश्न, जो क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है, बाइनरी नंबर ऑफ डेसिमल नंबर 8 के बेस में 10 दिया हुआ है ईच। कहता है 8 का जो डेसिमल बाइनरी नंबर क्या है, तो ऑप्शन जो हमारा दिया है ए बी सी एंड डी। ऑप्शन ए है बेटा हमारा 1 0 0 0 का बेस 2, बेटा जी 1 0 0 1 का बेस 2, 1 1 1 का बेस 2, 1 1 0 का बेस 2। सो अब क्या करना है कि आप अभी जो बनाए थे बेटा जी कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 12, अभी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसको बनाना है, 8 को, ठीक है। 8 लिख देते हैं। जब यहाँ बेटा जी 8 होगा तो 2 का कितना टाइम्स होगा, 4 गुना 8, तो 4 होगा यहाँ, ठीक है। और फिर भी शेष कितना बच रहा है, 0। 2 से लगाएंगे, कितना मतलब है, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर भी शेष क्या बच रहा है, 0। 2 से लगा रहे, 2 1 2, फिर भी शेष कितना बच रहा है, 0। तो यहाँ पे 0 क्यों आया, समझ में आया। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में लगेगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। सो क्या बोले थे कि यहाँ वाला को यहाँ लिखना, तो यहाँ क्या होगा बेटा जी 0, यहाँ वाला को यहाँ लिखना, यहाँ क्या होगा बेटा 1। सो नीचे से देखो कौन है, 1 1 0 0 0 का बेस 2। सो आंसर कौन सा है बेटा जी, हमारा ए, ठीक है। तो समझ में आ गए होंगे कि हम किस प्रकार से इसको हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आप देखते जाइए, एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे थे। चलो बेटा अब हमारी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, चलो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बेटा जी, फॉर BINARY, फॉर बाइनरी नंबर 1 0 1 0 1, the number in decimal representation will be option A 31, option B 21, option C 11 एंड ऑप्शन डी 3। देखिए इस बार क्या कहा गया है हमें कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, इसका जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो ये है,
नंबर इन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन विल बी, तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ठीक है। देखो बेटा जी, अभी मैंने क्या कहा है कि हाउ टू चेंज बाइनरी सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम, तो LSB को 2 के 0, नेक्स्ट LSB को 2 के पावर 1, तो पहले आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, 1 0 1 0 1, ठीक है। तो इसमें ये क्या हो गया बेटा जी, LSB, ठीक है, और ये हमारा हो गया MSB, ओके बेटा। अब LSB को माने 1 जो है 1 को 2 के पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस नेक्स्ट LSB कितना है बेटा जी, 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के पावर 1 से, प्लस नेक्स्ट कौन सा बेटा जी, 1, इसको करेंगे 2 के पावर 2 से, प्लस नेक्स्ट क्या है 0, इसको करेंगे 2 के पावर 3, माने 2 के पावर 0 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, नेक्स्ट क्या है हमारा हुआ, अब MSB हमारा लास्ट में हो गया, तो 1 गुने 2 के पावर 4। सो यहाँ पे जो है LSB माने 2 के पावर 0, नेक्स्ट को 2 के पावर 1, नेक्स्ट को 2 के पावर 2, नेक्स्ट को 2 के पावर 3, सबसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, ठीक है। अब देखो बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 गुने 2 के पावर 0 1, किसी भी संख्या का पावर जब 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है, प्लस 0 गुने 2 के पावर 1 2 ही होता है बेटा, प्लस 1 गुने 2 के पावर 2, 2 दूना 4, प्लस 0 गुने 2 के पावर 3 कितना होता है बेटा जी, 8, 2 दूना 4 दूना 8, प्लस 1 गुने 2 के पावर 4 कितना होता है बेटा जी, 16। अब इसको जोड़ते हैं, 1 1 में 1 से 1, 0 में 2 से 0, 4 1 कितना बेटे, 4 1 जा 4, प्लस 0 में 8 से 0, प्लस 16 1 जा 16। सो अब देखो बेटा 16 4 20 और 1 21। सो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा। तो आप अभी देख रहे थे कि आप बाइनरी को डेसिमल में बदल सकते हैं और डेसिमल को किस में बदल सकते हैं, बाइनरी में। अब इसको आंसर आपको अगर ऐसे करना नहीं आता है तो आप क्या कीजिए, इस 21 का बाइनरी निकाल लीजिए, 21 का बाइनरी निकाल लीजिए और देखिए इसके इक्वल आ गया, सो यही आंसर है। फिर 31 का बाइनरी निकालिए, फिर 11 का बाइनरी निकालिए, उसे ऐसे आपको चेंज करना आता है तो एक को करेंगे तो कोई याद जाएगा, ऐसे चारों को करके देखना होगा कि इस डेसिमल से बाइनरी में आंसर कैसे आता है, ठीक है। सो बेटा अभी क्वेश्चन नंबर 7 हो रहा था, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, ठीक है। चलो बेटा जी अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमारा, द बुलियन, देखना बेटा जी, द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉट गेट, द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉट गेट, यानी कि नॉट गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या है ये पूछता है, ठीक है। ए बी सी एंड डी, ऑप्शन है बेटा जी a इंटू बी बार इज इक्वल टू बाई, ऑप्शन है a प्लस बी इज इक्वल टू बाई, a इंटू बी इज इक्वल टू बाई, a प्लस बी बार इज इक्वल टू बाई। सोल्व। देखो बेटा जी आपको ज्यादा परेशान नहीं होने हैं, आपको क्या पूछता है, नॉर। देखिए प्रश्न जो है नॉर गेट, ठीक है। नॉर गेट में सबसे पहले आपको बुलियन एक्सप्रेशन किसका लिख लेना है, और गेट का। तो और में क्या बताया थे, देखो और में क्या होता है, प्लस, ठीक है। इसका मतलब a प्लस बी, और गेट का तो हो गया, y बराबर हो गया a प्लस बी, और उस और का क्या करना है, नॉट करना है, तो इसके ऊपर बार लगा दीजिए। सो आंसर कौन सा हो गया बेटा जी, डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो बेटा जी नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। यदि आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत अगर हो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलो बेटा जी अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ और गेट, बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ और गेट इज, और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन पूछ रहा है, ए बी सी एंड डी। ए है बेटा जी a प्लस बी इज इक्वल टू सी, a इंटू बी इज इक्वल टू 0, a बार इज इक्वल टू a,
सी बराबर ए बी का बार। बेटा ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना, सिंपल आपको देखो पूछा क्या है आपको, ठीक है, पूछा है आपका है और गेट। क्या बोले थे, और मींस क्या होता है बेटा जी, बताए थे, एंड मींस इनटू, तो इनटू वाला तो एंड होगा, तो प्लस वाला क्या होगा, और होगा। तो प्लस वाला कौन है बेटा जी, ए प्लस बी बराबर क्या होगा, सी। सो ये कुछ बच्चे पूछेंगे सर आप बार बार जो लिखते थे ए प्लस बी बराबर बाई लिखते थे, तो देखो बेटा उसका कोई अर्थ नहीं है, इससे मतलब इसका क्या होता है, मैं इसका मतलब समझा देता हूं, ठीक है। इसका मतलब है कि ए और बी दो इनपुट है, ए और बी टू इनपुट्स, ठीक है, एंड सी इज आउटपुट। तो बेटा यहां आउटपुट को सी से रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि हम जो यहां लिखे थे वहां आउटपुट को जो है वो बाई है, तो सो यहां कोई मैटर नहीं है, ये मानने के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, चलो भाई एकदम फटाफट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा जी, बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नैंड गेट इज, नैंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी सी एंड डी। ऑप्शन ए है ए इंटू बी बार इज इक्वल टू बाई, ए प्लस बी बार इज इक्वल टू बाई, ए इंटू बी बराबर बाई, ए प्लस बी बराबर बाई। सो कोई आप प्रश्न को देखिए क्या पूछा गया बेटा आपसे, आपसे पूछा गया नाइंड गेट, ठीक है, NAND नाइंड गेट। आप क्या कीजिए पहले बना लीजिए एंड गेट। एंड गेट क्या होता है, ए इंटू बी, एंड मींस इंटू, और उसके ऊपर नॉट का मतलब बार लगा लीजिए, यानी कि बाई बराबर क्या हो गया, ए इंटू बी बार, ठीक है। सो आंसर आपका कौन सा है, ए है, ठीक है। देखिए आप कितने आसानी तरह से आप हर प्रश्न को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। हर टॉपिक जितने भी होंगे मैं उस टॉपिक के लिए कुछ ट्रिक्स दे दूंगा, जिससे आपको आंसर जो है रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो बेटा अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बेटा जी, देख लो यहां ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द ट्रूथ टेबल, इस बार थोड़ा सा देख लेना बेटा जी। द ट्रूथ टेबल, ये जितने भी गेट होते हैं उसके ट्रूथ टेबल होते हैं, ठीक है। द ट्रूथ टेबल सोन इज ऑफ, कहता है ट्रूथ टेबल दिया गया है, वो बताना है कि किसको शो कर रहा है। ये देखिए आपका एक ट्रूथ टेबल ऐसा है, ठीक है, ये दिया हुआ है प्रश्न में। देखो बेटा यहां इस प्रकार का है, ऊपर जो है बताया है कि ये ए है, ये बी है और ये हमारा सी है। लिख दिया है कि ये जो हमारा है वो इनपुट है और ये जो है हमारा आउटपुट है। सो इसके जो वैल्यू दिए गए हैं इस प्रकार से 0 0 1 1 0 1 0 1 और आउटपुट दिया है 0 1 1 0। कहता है ये कौन सा गेट का इनपुट है, डाटा है। तो ऑप्शन ए जो है ए बी सी एंड डी, ये जो है हमारा बेटा जी और गेट है। ऑप्शन बी जो हमारा है बेटा जी वो एंड गेट है। ऑप्शन सी जो है हमारा नॉर गेट है और ऑप्शन डी जो है हमारा नॉन ऑफ दीज है, नॉन ऑफ दीज है। सो अब यहां पर सोच रहे हैं कि सर इसका आंसर कैसे करेंगे, बहुत आसान है, आप देखिए ध्यान से बेटा जी। ये आउटपुट को 2-3 दिमाग में रख लो। सबसे पहले देख लो क्या y बराबर a इंटू बी पर सेट करता है, फिर देख लेना y बराबर a प्लस बी पर सेट करता है, फिर देख लेना y बराबर a इंटू बी पर सेट करता है, फिर देख लेना y बराबर a इंटू ए प्लस बी के बार पर सेट करता है। तो देखो किस पर सेट करेगा, उसके बाद यहां से तय कर लेना। जैसे देखो बेटा a इंटू बी 0 0 0 0 1,
तो यहाँ 0 1 इंटू पर देख रहे हैं तो 0 1 को क्या होना चाहिए 0। सो बेटा जी यहाँ से एक चीज हो गया कि y बराबर a इंटू बी पर नहीं है, ठीक है, y बराबर a इंटू बी पर नहीं है। चलो ठीक है, y बराबर a प्लस बी पर देखते हैं। 0 0 0, ठीक है, 0 1 कितना होना चाहिए बेटा जी 0 1 कितना होना चाहिए आपका 1, सही है, प्लस में 1 0 1 सही है, 1 1 0 यानी कि ये प्लस पर भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जी अब चलिए देख लेते हैं कि इसमें तो दो चीजें कंफर्म हो गया, न और गेट है और न एंड गेट है, क्योंकि इंटू ये इंटू बी का मतलब ये हमारा एंड गेट नहीं है, इंटू मींस एंड, प्लस का मतलब ये हमारा और गेट नहीं है। सो अब यहाँ देखना क्या है नॉर गेट है, तो चलो तीसरा ऑप्शन पर देखते हैं। तो नॉर, नॉर का मतलब होता है कि और का उल्टा होना चाहिए, ठीक है, और का उल्टा का मतलब प्लस वाला का उल्टा होना चाहिए, ठीक है, प्लस वाला का उल्टा। तो देखो बेटा जी प्लस अगर करोगे 0, इसको देख लो, इसको पहले प्लस करके हम इसका डाटा बना लेंगे, ठीक है, ए बी, और यहां देख लेंगे कि क्या इसको ये कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो हम नन ऑफ दीज पे चले जाएंगे, ठीक है। तो हमको यहां देखना है नॉर, नॉर का मतलब हमको यहां पर बनाना है और का मतलब होता है कि हमें बनाना है प्लस ए प्लस बी। तो डाटा देख लो बेटा जी 0 0 1 1, और फिर यहाँ कितना बेटा जी 0 कितना 1 0 1। अब हम इसका पहले और बना लेते हैं, तो और जब बनाएंगे तो 0 0 कितना होता है 0 1 0, माने जोड़ रहे हैं दोनों को 0 1 1 1 0 कितना बेटा 1 1 1, तो यहाँ पर जोड़ा जाता है तो 1 ही आता है। अब इसका हम क्या करते हैं, इसका नॉट कर लेंगे, नॉट, इसका नॉट करेंगे, नॉट का मतलब जो 0 है 1 कर लेंगे और 1 है जो 0 माने उल्टा कर देता है, क्योंकि देखो इस नॉट गेट को इन्वर्टेड गेट बोलते हैं, उलट देता है। तो 0 कितना बेटा जी 1 1 कितना हो जाएगा 0 1 कितना हो जाएगा 0 1 कितना हो जाएगा 0। क्या ये आउटपुट है, ये जो प्रश्न में आउटपुट दिया गया था क्या ये आउटपुट मैच किया, तो पता चला जी नहीं, इसका मतलब नॉर गेट भी नहीं है। सो आंसर क्या होगा बेटा हमारा नन ऑफ दीज। समझ में आई बात कि कैसे इसको करने हैं, आप एक बार फिर से इसको बता देते हैं बेटा जी। देखो इस प्रकार के अगर आपको कोई ट्रुथ टेबल दिया हुआ है तो इसमें आप चेक कर लीजिए a इंटू बी ए प्लस बी ए इंटू बी बार, यानी कि एंड चेक कर लीजिए, नॉट एंड चेक कर लीजिए, और चेक कर लीजिए, नॉट चेक कर लीजिए, नैंड चेक कर लीजिए, चारों जो है गेट ये चेक कर लीजिए आप, ठीक है। मैंने चेक किया तो पाया कि इसमें कुछ भी नहीं। कैसे चेक मैंने किया, तो पहले देख लिया कि क्या ये प्लस वाला ये जो आउटपुट दिया गया था क्या ये और गेट को माने प्लस वाला को इंटू वाला को वायलेट कर रहा है, इंटू वाला को वायलेट कर रहा है, पता चला नहीं, क्योंकि देखो मैंने यहाँ गुणा करके तो नहीं किया, प्लस वाला को कर रहा है ये भी नहीं किया, माने और गेट भी नहीं है। मैंने इंटू वाला का बार करके देखा फिर भी नहीं, इसको करके देखा मैंने नहीं, इसका मतलब है कि इसमें जो ऑप्शन है हमारे वो नन ऑफ क्या है दीज है। अभी हम क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे थे 11 कर रहे थे, ठीक है। चलो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा क्या है ध्यान से देखेंगे। कहता है द decimal number 27 can be written in binary number H option A, B, C and D। क्या इसको लिख सकते हैं 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 लिख सकते हैं 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 क्या लिख सकते हैं। सो इसको बना करके देख लीजिए कि 27 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या बोले थे कि ये जो हमको डेसिमल में है, डेसिमल में 27 है, बाइनरी में चेंज कर लेना है। तो 27 को जिस प्रकार से आप एलसीएम लेते हैं वैसे करते चले। 2 13 दूना 26, शेष कितना बच गया 1, तो शेष माइनस करके नहीं, इसको माइनस नहीं पढ़ना है। 2 6 दूना 12, शेष अभी भी बच रहा है 1। 2 3 दूना 6, शेष कितना 0। 2 2 1 2,
शेष कितना 1। और अब नहीं लगे तो इसको बोले थे यहाँ लिख लीजिए, इसको यहाँ, माने 1 और 1। और फिर क्या बोले थे कि आपको नीचे से कहाँ चले जाना है, ऊपर की ओर। तो देखो इसका आंसर क्या होगा बेटा, 1 1 बोलो 1 1 0 0 1 1 का बेस 2। सो आंसर यहाँ कौन सा है देख लीजिए, 1 1 0 1 1, माने हमारा ऑप्शन कौन सा है, ए। ठीक है, चलो बेटा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहां पर एक बेटा क्वेश्चन नंबर 13 सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इन फॉलोइंग इज इन्वर्टेड गेट। कहता है नीचे दिया गया जो है कौन सा इन्वर्टेड गेट है, ए बी सी एंड डी। क्या नॉर गेट, नॉट गेट, एंड गेट एंड नॉर गेट। तो इसका आंसर है इन्वर्टेड गेट। तो देखो थ्योरी में हम बताए हैं कि नॉट गेट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टेड गेट बिकॉज यह जो है इनपुट को चेंज कर देता है। अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 कर देगा, अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 कर देगा, माने ये डायरेक्ट चेंज कर देता है। सो इस कारण से नॉट गेट को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड गेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रश्न इस बार पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इन which not main gate कहता है दिए गए में कौन सा मेन गेट नहीं है। ऑप्शन ए बी सी एंड डी। कहता है नॉट गेट, और गेट, एंड गेट एंड नॉर गेट। कौन सा गेट जो है वो मेन गेट नहीं है। तो जैसा कि पता है कि नॉट और एंड गेट इज कॉल्ड क्या हुआ जी, इन सब तीनों गेट को हम क्या कहते हैं, मेन गेट कहते हैं। तो नॉर गेट हमारा मेन गेट नहीं है। एंड एक बात ध्यान देंगे कि नॉर गेट एंड नैंड गेट इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, इनको हम कॉम्बिनेशन ऑफ गेट बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। ठीक है, चलो बेटा जी इस प्रकार से गेट से जितने भी क्वेश्चंस आ सकते थे, गेट और सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन आ सकते थे मैं बता दिया हूं। अब हमारी नेक्स्ट जो बताने वाले हैं वो सेमीकंडक्टर बताने वाले हैं। ठीक है, कि सेमीकंडक्टर से किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जस्ट अभी हम आपको बताते हैं सेमीकंडक्टर।